नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद आनंद, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हिंदूरा हॉस्पिटल, दिल्ली। मेरे पास आज दीपक जी का एक मैसेज आया था कि मैं कोरोना से रिलेटेड कुछ बातें जो हमारे समाज के भाई बंधु लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कोरोना एक ऐसी बीमारी हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है जिससे निजात पाने का न कोई डेट निश्चित है, न ही इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये कब ख़त्म होगा, न इसके वैक्सीन के बारे में कोई बता सकता है, न रियली में काम करने वाली कोई दवाई कब आएगी, रियल काम करने वाली दवाई कब आएगी, नहीं आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये बीमारी किन लोगों के लिए घातक है, इसके बारे में भी अभी 100% सही जानकारी नहीं है। जो यंग लोग जिनको किसी भी तरह की पहले से कोई बीमारी नहीं रही है, वो लोग भी कोरोना से सफ़र करने के बाद मारे जा रहे हैं। तो ये बीमारी कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब उनको है, उनके गले में वायरस है लेकिन उनको पता नहीं है, उनको ना जुकाम है, न खांसी है, न गले में दर्द है, न किसी तरह का इरिटेशन है। तो आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन सब चीज़ों से कुछ हम ऐसी बातें करें जिससे कि हमें होने के चांसेस या तो बहुत कम हों, या अगर हों तो जो उसकी सीवियरिटी है, मतलब उसकी जो घातकता है, वो कम से कम हो। उसके लिए 2 4 5 10 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो पहला चीज़, जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़, कैंसर के जो मरीज़ हैं, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनका डायलिसिस चल रहा है किडनी की बीमारी के लिए, या फिर जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ कोई भी मेडिसिन वो छोड़ें नहीं, चेकअप कराते रहें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। अगर वो कैंसर के पेशेंट हैं तो जहाँ कहीं भी उनका इलाज चल रहा था, अगर फिजिबल है, हो सकता है, तो वहाँ पे जा कर के वो डॉक्टर से मिल करके रेगुलर एडवाइस लेते रहें। अगर वो सेंटर बंद हो चुका है तो दूसरे कैंसर हॉस्पिटल की तलाश करें और वहाँ पे जा कर के उसका इलाज कराते रहें, छोड़े नहीं। थायराइड वाला पेशेंट कोई भी थायराइड की मेडिसिन जो लेते हैं उसको खाते रहें, टेस्ट कराते रहें, ताकि उनको ये पता चले कि उनका थायराइड आज कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। अगर हो सके तो ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट आप ख़रीद लीजिए और ख़रीद करके उसको घर पे ही चेकअप करके देख लीजिए कि 120/80 जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे 10 से ज़्यादा ना हो, मतलब 140 से ले कर के 90, उससे ऊपर ना बढ़े। अगर उससे ऊपर बढ़ता है तो आप अपने कंसर्न्ड डॉक्टर को दिखा करके और उसके बाद या तो दवाई को चेंज करवाएं या दवाई का डोज आप बढ़ाएं। अगर सपोज कीजिए कि आप इन सब बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया जो तरीका आज के डेट में है जो आपको कोरोना से बचा करके रखेगा, वो 2 चीज़ें हैं। एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना। अगर आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा करके रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे तो 99% कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आएगा, आपको इन्फेक्ट करेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन लगें, 12 दिन लगें, 14 दिन लगें, इतने ही दिन का उनका पीरियड होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है? एक, दवाई मत आप बंद कीजिएगा, और ये बीमार लोगों के लिए है। और जो लोग बीमार पहले से नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग
पूरे दिन भर में सुबह या शाम किसी भी टाइम एक टाइम आप कम से कम 40 मिनट 50 मिनट के लिए एक्सरसाइज एक शेड्यूल बनाएं। कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइज हो, वॉक हो, या घर पे ही होम वर्कआउट हो, कुछ ना कुछ आप करें। पानी अधिक से अधिक पिएं। जो आयुर्वेद में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं आज के डेट में बिलीव करता हूँ और मैं खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि अगर आपको किसी भी कारण से कोरोना हो जाता है तो आपके लिए उतना घातक नहीं होगा। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इन सब सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको करना क्या क्या है। पहला, डेली एक लहसुन का, बड़ा लहसुन का टुकड़ा या छोटा लहसुन का टुकड़ा अगर है तो 2 छोटे लहसुन के टुकड़े या एक बड़ा लहसुन का टुकड़ा, उसको पीस पीस में काट लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसको 15-20 सेकंड के लिए हवा में रहने दें, एटमॉस्फेयर में रहने दें। उससे कुछ केमिकल्स बनते हैं, मैं उन सब केमिकल्स के डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसके बाद उसको मुंह में लीजिए, या तो चबा लीजिए या उसको निगल लीजिए पानी के साथ। ये हो गया लहसुन। अदरक, अदरक को 1 चम्मच अदरक को कद्दूकस करके, उसको 1 चम्मच कद्दूकस अदरक को ले करके उसके बाद उसको 3 या 4 कप पानी में उसको बॉईल कीजिए। तब तक बॉईल कीजिए जब तक कि पानी का अमाउंट आधा नहीं हो जाता है। जब वो आधा हो जाए तो फिर उसको आप पी लीजिए। रोज़ करना है ये चीज़। बचता है एक और, हल्दी, कच्ची हल्दी लीजिए, उसको दूध में 10 मिनट तक 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ हल्दी, कच्ची हल्दी दूध में डालिए। 1 कप दूध या 2 कप दूध में डालिए और उसके बाद कद्दूकस किया हुआ, उसके बाद उसको 10 मिनट तक बॉईल कीजिए या 5 मिनट तक बॉईल कीजिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब अच्छे से बॉईल हो गया है, फिर उसको ठंडा करके उस दूध को आप पी लीजिए। लेकिन उस दूध में थोड़ा सा फैट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल कम्प्लीटली फ़ैट फ्री मत बनाइए। अगर आप उसको कम्प्लीटली फ़ैट फ्री या चर्बी से फ्री कर देते हैं या फैट से फ्री कर देते हैं, जिसमें छाल ही होता है, थोड़ा सा फ्री कर देते हैं, तो जो हमारा इंटेस्टिन होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है। अदरक, कच्ची हल्दी, ये 3 चीज़ें हुई। उसके अलावा 2 या 3 लौंग के टुकड़े आप डेली मुंह में ले करके उसको चबाएं। 5वां, तुलसी के पत्ते बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं। कम से कम 3-4 तुलसी के पत्ते, उसको आप रोज़ अपने मुंह में रख करके उसको चबाएं। चबा करके हल्का सा आप पानी पी लें। उसके अलावा 1-2 और चीज़ें जो आप कर सकते हैं, वो है तेज पत्ता और सिनामोन स्टिक उसको बोलते हैं, दालचीनी। 2-3 तेज पत्ते, दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा, उसको पानी में ले करके उसको बॉयल कीजिए। उस बॉयल पानी को आप रात में सोते समय या जब कभी भी आपकी इच्छा हो, आपका पेट ठीक हो, आप उसको पी लिया करें। दही ज़रूर खाइए, रोज़ खाइए। विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। सब रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए संक्षेप में आपको सब बता रहा हूँ। विटामिन ए के लिए आप सीजनल आम, डेली 1 आम खाइए। विटामिन डी के लिए बाज़ार में आज के डेट में हर दुकान में, हर दवा की दुकान में आपको विटामिन डी का एक सैचेट या कैप्सूल 60,000 यूनिट वाला मिलता है। उसको, विटामिन डी को आप हफ्ते में 1 बार लीजिए। अगर सैचेट मिलता है पाउडर फॉर्म में तो उसको दूध में डाल करके पीजिए हफ्ते में 1 बार, या अगर आपको कैप्सूल फॉर्म में मिलता है तो पानी के साथ लीजिए। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि खाना खाने के बाद ही लें विटामिन डी। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स आम है, सीजनल फ्रूट है। आम खूब अच्छे अभी आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। 1 आम डेली आप लीजिए, इससे आपका विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मिल करके काम करते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाने में।
उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें हैं, जो जैसे मैं कुछ चीज़ें मना करूँगा आपको, वो है मैदा या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे नूडल्स हो गए, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके अलावा चीनी बिल्कुल मत लीजिए अभी फ़िलहाल। चीनी की जगह पे आप शहद इस्तेमाल कर लें, लेकिन चीनी मत लें। चीनी आपकी इम्यूनिटी को, मैदा आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। चावल हो सके तो थोड़ा सा कम कर दें, उसकी जगह पे आप गेहूँ, लेकिन चोकर वाला गेहूँ, जिसमें चोकर हो, वो आप खाएं।